सर आई एम रियली थैंकफुल सर। इतनी जल्दी में वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उम्मीद जो आई है सिर्फ मुंबई पुलिस की तरफ से आई है। और ये मेरे को वैसे तो सैल्यूट करने नहीं आता है, लेकिन अगर स्कूल में जो सीखा हो तो सर कहना चाहूंगी, जो मुंबई शहर के मूल निवासी नहीं है वो मुंबई पुलिस के कारण यहाँ काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। जो दूसरे बड़े शहरों में नहीं है, तो ये काफी मतलब हमें कभी, चाहे हम रात के कहीं वापस घर से आते हैं दूसरे शहर से, हमें कभी डर महसूस नहीं होता। हम नए साल में सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, और ऐसे भी तो मुंबई पुलिस के कारण हमें काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है, और इसके लिए हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का। धन्यवाद। आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत। धन्यवाद। जो भी ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी रिकवर की जाती है वो आपको रिटर्न की जाती है। लेकिन हमने अभी जो हमारे पुलिस स्टेशन में पेंडिंग मुद्देमाल था वो एक साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न का प्रोग्राम रखा। इसका उद्देश्य है कि ये जो दिन पुलिस स्टेशन में हर दिन जो काम होता है वो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर एक एक आदमी आता है उसका मोबाइल रिटर्न देते हैं, उसके ऑर्नामेंट्स रिटर्न देते हैं, जो चोरी किए गए अमाउंट रिटर्न देते हैं, उसको उतना ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती या लोगों को मालूम नहीं होता। और पुलिस हर दिन क्या काम कर रही है इसके बारे में मालूमात नहीं होती, और बहुत बार पुलिस के ऊपर मालूमात ना होने की वजह से पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाता। ये प्रोग्राम लेने का उद्देश्य यही है कि ये प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये सिर्फ ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं यहाँ तक सीमित नहीं है। ऑफेंसेस रजिस्टर होने के बाद, क्राइम रजिस्टर होने के बाद उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, डिटेक्शन होता है। जो मुद्दे माल हम रिकवर करते हैं वो विद फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, पूरी प्रोसीजर फॉलो करके हम मुंबई पोलीस आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्या स्थापना सप्ताहाच्या अनुषंगाने जे त्यांचे मोबाईल फोन, मुंबई पुलिस गाड्या किंवा इतर वस्तू ज्या चोरी झाल्या होत्या, घाण झाल्या होत्या, अशा वस्तू पोलिसांनी CIR पोर्टल मार्फत अत्यंत गोपनीय माहिती काढून तांत्रिकतेने कुशलपणे तपास करत, वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत अशा वस्तू मिळवलेल्या आहेत आणि त्या वस्तू परत फिर्यादी यांना देण्याचा आजचा हा कार्यक्रम आहे। परिमंडळ 5 श्री गणेश बापरे साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे। तर एक त्यांच्याकडे करा सर्वांचा अभिवादन। नमस्कार, माझे नाव सोहन प्रमोद वैटे आहे। मी शिवगंगा रहिवासी संघ काळा किल्ला धारावी या ठिकाणाचा रहिवासी आहे। दिनांक 10 डिसेंबर 2024 रोजी पहाटे 1 ते 3 च्या दरम्यान आमच्या घरी अज्ञात चोरांनी लेनोवो कंपनीचा लैपटॉप, सैमसंग कंपनी का टैब आज चोरी किया। एक दिन तो मैंने बात और किया, एकदम तो बंदा उसको मिला नहीं, मैंने कंप्लेंट किया तो लोगों ने पूरा टीम डाके पश्चिम बंगाल में नाम डाल के जैसे आदमी का वहाँ से सुना रिकवरी किया, आदमी मिल गया। धन्यवाद। मुंबई पुलिस का जितना ही तारीफ करो उतना ही कम है। मुंबई पुलिस का जितना तारीफ करो उतना ही कम है। छोटे को प्यार, बड़ों को प्रणाम। एक समुद्र में से सुई को ढूंढ के निकालना उतना कठिन काम, इतना लाखों करोड़ों की पब्लिक में एक आरोपी का ढूंढना पुलिस के लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उनके निकालते हैं। 7 दिन पहले एक 7 रस्ते के बाद महाराष्ट्र रोड में आपको जलस आपको पैर में पड़ा हुआ आप लोगों ने तो लॉबी हुआ था। MP में जाके आरोपी को पकड़ा। पुलिस का जितना तारीफ करो तो भी पुलिस का उतना ही कम है। जय हिंद, जय महाराज। ज्यादा टाइम नहीं होता, बोलने को काफी है, लेकिन आपको अब कम रखना है। हैदराबादचे आरोपी होते आणि चेन स्नॅचिंग झाली होती। प्रणव सिंह क्राइम होता है, गुनाह होता है, तो आपने 100 या 112 ये नंबर को डायल करना है, आपको 100% मदद होगी। आप देखिए, आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ट्रॉमा में रहते हैं हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। हम अगर लोकल पुलिस स्टेशन में कुछ होगा तो पुलिस के कोई कर्मचारी का, ऑफिसर का, सीनियर पीआई का, पेट्रोल का नंबर हो सकता है, लेकिन बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कुछ होता है तो ऐसे टाइम में भी ये नंबर आपको बहुत काम में आने वाले हैं। और ये आप चर्चा भी करनी चाहिए
कि कभी पुलिस से मदद चाहिए तो 100-112 को कॉल कर रहे हैं। अभी आपके मैं थोड़ी परीक्षा भी लेता हूँ। अभी मुकुरे साहब ने बताया था इसी के साथ जिनको अभी यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिला, अभी जाके आए, उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ है उनके काम का। मुझे लगता है एक बार तालियां बजाकर हम फिर से उन्होंने बताया था कि आपके पास कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आप किस नंबर पे डायल करोगे? 1930। ये नंबर बहुत जरूरी नंबर है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं गुनाहों का ट्रेंड चेंज हो रहा था। पहले जो बॉडी ऑफेंसेस थे, बॉडी ऑफेंसेस यानी मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हर्ट के ऑफेंसेस है, वो ऑफेंसेस ज्यादा थे। लेकिन जैसे अब ये डेवलपमेंट हो रही है, वो उसके हिसाब वो बॉडी ऑफेंसेस अभी कम हो रहे हैं। हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्राइम स्टैटिस्टिक्स अभी निकाला पिछले साल से इस साल से कंपैरिजन किया, तो बॉडी ऑफेंसेस से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, और ज्यादा पैमाने पे, ज्यादा परसेंटेज पे जो बढ़ रहे हैं वो है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम आगे के काल में बहुत ज्यादा होगा, उसमें ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो नंबर 1 तो आपने ओटीपी शेयर नहीं करनी चाहिए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अनसिक्योर प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर भी कुछ होता है तो फिर आप 1930 को कॉल कर सकते हो। डिजिटल अरेस्ट के भी कुछ ऑफेंसेस यहाँ पे भी रजिस्टर हुए हैं। अभी हमारे एक यहाँ पे बताया, उनके भी कुछ पैसे गए लेकिन ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट, तो उसमें क्या आपको कोई फोन करके वीडियो कॉल करके यूनिफॉर्म पहन के बैठेगा और आपको अरेस्ट किया है, आपका कस्टम से ये माल आ रहा था, ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है, आप यही करिए, इतने पैसे ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपको अरेस्ट होगी, किसी से बात ना करो। ये टाइप के भी बहुत से ऑफेंसेस हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है तो आपने 1930 कॉल करना है, पुलिस हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करना है। और हमेशा 24/7, जैसे संडे को आपको छुट्टी होती है, हर एक त्योहार के लिए आपको छुट्टी होती है, वैसे हमारे पास छुट्टी का कुछ प्रोविजन नहीं है। आप 24/7 365 दिन कभी भी पुलिस स्टेशन में जाते हो, आपको पुलिस स्टेशन खुला मिलेगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो 365 डेज आपके लिए अवेलेबल है। करने के लिए, और ये मुझे पता है आप लोग सभी लोग यहाँ से जाने के बाद ये आज के प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम के आयोजन करने के लिए निर्देश दिया था आदरणीय गणेश गौड़े साहब ने, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वैसे इस प्रोग्राम के बारे में सभी मीडिया पत्रकार बंधु सभी आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज के बाद उनका कार्यक्रम चालू होगा कि इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं और लोगों को अपनी खोई हुई या चोरी की हुई चीज़ें मिल सकती है। तो आप सभी लोग आप यहाँ पे उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे ही इनके बगैर ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता, तो आप सभी मुंबई बाहर के सभी नागरिक बंधु सभी आप यहाँ पे उपस्थित रहे, आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी ऑफिसर्स जिन्होंने इस काम के लिए दिन रात मेहनत की, उन सभी ऑफिसरों का मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी एसीपी सर, सभी सीनियर पी आई, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हो गया सबका? नहीं आप करो। धारावी पोलिसांनी गुन्हा नोंद क्रमांक 10/62/24 राम संजीवन पांडे यांची ऑटो रिक्षा चोरीला गेलेली विनायक गजाघोष विनायक गजाघोष धारावी पोलीस उदयमान टीव्ही आहे 1000 रुपये टीव्ही सर नमस्कार गुन्हा नोंद क्रमांक मोबाइल के बैठ सोना
असेल, मोबाईल असेल किंवा वाहनं असतील घेताना कष्ट केलेलं असतं, ते वस्तू चोरीला गेल्यानंतर किंवा नाहीशी झाल्यानंतर त्याला ते कष्ट आठवत राहतं. कारण एखादी वस्तू ही फक्त निर्जीव नसते, तर त्या वस्तूबरोबर त्या व्यक्तीच्या भावना निगडीत असतात. झालं असं की एका बाईच्या घरातून बरंचसं सामान चोरीला गेलं, पोलिसांनी सगळं सामान, सोनं नाणं वगैरे सगळं तिचं माघारी आणून दिलं, तरी ती बाई खुश नव्हती. त्या बाईच्या डोळ्यात अश्रू होते. तिचा नवरा म्हटलं पोलिसांनी भाई साहब निकल रहे ना? हाँ भाई साहब सर्वांनी बसून येण्याची विनंती. 2 मिनट साइड में. शाळेच्या समोर टॅक्सी नंबर 1191 त्यांनी पार्किंग केली, तिथे काढून घ्या. डबल पार्किंगमध्ये उभी केलेली आहे. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. कहेंगे 2024 में मुंबई पुलिस ने काफी शानदार तरीके से बहुत से लोगों को जो चेहरे पे खुशी दी थी, लेकिन 25 स्टार्ट होने से पहले फिर से एक नया एक चेहरे पे खुश हो भी करोड़ों के जो माल मत्ते आपने लोगों को जो सामान दिया है. आज आपके ही जोन में ज्यादातर हमने एक्टिविटीज देखा है मुंबई में सबसे ज्यादा हो रही है, जो आपके लोगों को आपके नेतृत्व में चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, क्या कहना चाहिए? पुलिस रेजिंग डे के अवसर पर 2 जनवरी से 8 जनवरी तक अलग अलग प्रोग्राम मुंबई पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं. ये प्रोग्राम का एक भाग हमने आज धारावी पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में जोन 5 के अंदर सभी पुलिस स्टेशन में जो प्रॉपर्टी रिकवर की है, प्रॉपर्टी रिटर्न का प्रोग्राम रखा था. ये प्रोग्राम के दौरान हमने 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की प्रॉपर्टी जो कंप्लेनेंट थे उनको रिटर्न कर दी है. ये प्रॉपर्टी रिटर्न तो हर दिन पुलिस स्टेशन में शुरू रहता है, लेकिन हमने जोन में एक ही जगह पे करके ये पब्लिक को मैसेज देना है कि नंबर 1 आपने पुलिस को रिपोर्ट करनी है, और नंबर 2 रिपोर्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उनका माल भी सर्च करके हम रिकवर कर देते हैं, और रिकवर होने के बाद उनको कोर्ट की ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके, लीगल प्रोसीजर फॉलो करके रिटर्न देते हैं. और इससे ये भी मैसेज देना था कि बाहर लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स जो कुछ होता है तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए. पुलिस और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. ये अलग अलग उद्देश्य रख के ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया. जो यहाँ पे कंप्लेनेंट आए थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है इसको. आप सभी ने भी देखा है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को बहुत अप्रिशिएट किया. ये अप्रिसिएशन हमारे लिए सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं, तो इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई, और इसमें अच्छा काम आगे भी हम शुरू रखेंगे. जिस तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं, उनके मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे लोगों को? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर.
ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रकार से ऑफेंस ना हो, इसलिए अपनी पर्सनल जानकारी, पासवर्ड्स सोशल प्लेटफॉर्म पे ना शेयर करें। दूसरा, किसी को भी OTP शेयर नहीं करना चाहिए। कोई लिंक क्लिक करते समय वो ऑथेंटिक होगी। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से होगा। ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे जरूरी ये है कि अगर उनके साथ कोई साइबर से रिलेटेड ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो उन्होंने इमीडिएटली 1930 नंबर पे कॉल करना है। जो हैप्पी आवर्स या गोल्डन आवर्स में पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर दिया तो हम जिस अकाउंट में वो पैसे चले गए वो हम रोक देते हैं और उससे प्रॉपर्टी रिकवरी की और ऑफेंस डिटेक्ट होने के प्रमाण बढ़ जाता है। सर, ऐसे क्या मुंबई पुलिस के पास जादू की छड़ी आ गई कि लोग जो पहले डरते थे कंप्लेंट करने से नहीं जाते थे कि हमें अब मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो 15-20 दिनों में हमने देखा है, 2 दिनों में हमने देखा है मुंबई पुलिस ने जल्द से जल्द रिकवरी करा। ऐसा क्या आप लोगों के पास ऐसी सुविधा है जिसके वजह से आप फास्ट एक्शन में रिकवरी कर ले रहे हैं आप सब चीजों? एक्चुअली ये हमारा पुलिस का बेसिक कर्तव्य है। जो पुलिस का ब्रीदवाक्य है, मोटो है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। जो सेट प्रोसीजर है, जो रूल्स है, उनके अनुसार हमारा काम शुरू है और आगे भी ऐसे ही काम चलते रहे। साइबर अरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या साइबर अरेस्ट करने वाले लोग भी पकड़े जा रहे हैं? क्या उन पर भी कार्रवाई हो रही है? अभी कुर्ला पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस हमारे पास कंप्लेन आई थी, उसमें हमने काफी नंबर 1 तो रिकवरी कर दी है और अच्छे हमें क्लूज है। हम आरोपियों को पीछे उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन से मुंबई, महाराष्ट्र और अपने क्षेत्र के रहवासियों को? सभी मुंबईकर को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कोई भी गलत काम होता है, कोई भी गुनाह करता है, तो आप पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करिए और पुलिस को पहुँचने के लिए आपको संपर्क करना होगा तो 100 या 112 ये दोनों नंबर पे कॉल करिए। तीसरा, अगर साइबर क्राइम जैसा कोई अपराध आपके साथ होता है तो 1930 इसके ऊपर आप संपर्क करें। पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसके लिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और पब्लिक का हर एक कंप्लेन के लिए और जब भी प्रॉब्लम होगी उनका पुलिस की तरफ से स्वागत है। सर, सबसे बड़ी चीज अभी हमें पता चली है कि आज से कुछ दिन पहले धारावी जैसे क्षेत्र में एक बहुत बड़े जखीरे को जब्त किया गया जिसका नाम है ओरेक्स की ऐसी बॉटल है जिसमें बहुत बड़ी धारावी पुलिस स्टेशन को यहाँ पे ATS की टीम को कामयाबी मिली है। जो धीरे धीरे जो नशे का जो कारोबार बन रहा है, जो चल रहा है, उस पर भी मुंबई पुलिस ज्यादा से ज्यादा हमने देखा है काबू करी। लेकिन धारावी जैसे क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर जो जखीरा पकड़ते जा रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत जरूरी है। ये जो नारकोटिक है, नारकोटिक का नेटवर्क खत्म करने के लिए हमने पूरी कोशिश हमारी तरफ से शुरू है। नंबर 1 जो रिकॉर्ड पर आरोपी है, वो आरोपियों का हिस्ट्री शीट जोन 5 में हर एक पुलिस स्टेशन में उनके हमने हिस्ट्री शीट शुरू किए हैं। हर एक आरोपी के ऊपर, नॉन क्रिमिनल के ऊपर हमने सर्वेलेंस रखा है। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव एक्शन की जाएगी और कहीं पे भी कुछ भी मालूमात अगर होती है तो उनके ऊपर रेड की जाएगी। पुलिस स्टेशन लेवल पे पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, इससे अलावा हम भी सीनियर ऑफिसर भी हमारी तरफ से हमने क्रॉस टीम भेज के वो कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी प्रकार से नारकोटिक का कहीं पे सेल हो रहा होगा, कंजम्पशन हो रहा होगा या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, उनके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई, स्ट्रांग लीगल एक्शन हमारी तरफ से ली जाएगी। और आपकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये पब्लिक में अवेयर कर लीजिए कि पुलिस के बहुत जोरदार कार्रवाई नारकोटिक में शुरू है। बहुत से आरोपी अरेस्ट किए हैं, रेड भी रेगुलरली चालू है। नॉट ओनली सेल करने वाले लोग सिर्फ नहीं हम पकड़ रहे हैं, तो कंजम्पशन करने वालों के ऊपर भी जोर से कार्रवाई कर रहे हैं। यस, थैंक यू। पुलिस स्थापना दिवस, पुलिस राइजिंग डे के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ परिमंडल 5 में यानी डिप्टी कमिश्नर जोन 5 श्री गावड़े सर के अंतर्गत 7 पुलिस स्टेशन है। 7 पुलिस स्टेशन का जो चोरी हुआ, फ्रॉड हुआ या धोखाधड़ी हुआ, मिसिंग हुआ, जो भी माल है वो उनको कंप्लेनेंट को, तकरारदार को उनके वापस कब्जे में, ताबे में देने का कार्यक्रम यहाँ रखा था। वहाँ यहाँ बहुत सारे कंप्लेनेंट आए, हमारे डिटेक्शन ऑफिसर आए, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आए और हमने मोर देन 100 केसेस में
सभी जो तकरारदार है उनको उनके रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ कर दी है। और हम सभी नागरिकों को अपील करना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड होता है या आपका माल चोरी होता है कि नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए, अपना कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, हम उसके ऊपर तहकीकात करेंगे और आपका माल सुरक्षित आपको वापस करने में हम अहम भूमिका बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आज हमने देखा है कि जोन 5 में जो एक्टिविटीज है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2024 में हमने देखा था एक्टिविटीज बढ़ते हुए 2025 की शुरुआत में आपने जो करोड़ों का जो आप लोगों ने जो माल मत्ता लोगों तक दिया है, चेहरे पे लोगों की जो खुशी देखी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी निगेटिव चीज़ में आप मत जाइए। अगर आपके घर में कुछ हादसा हुआ है, चोरी हुई है या आपको फ्रॉड कराया गया है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आके अपना कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें आपने देखा करोड़ों का माल जो है हमने चोरी या प्रॉपर्टी लॉस में रिकवर किया है। और सिर्फ रिकवर नहीं किया, रिकवर करके जिनके मालिकाना हक है उनको देने का भी ये प्रोग्राम किया है। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार के अगर हादसा घटना हो तो कंप्लेंट लॉन्च करने में हिचकिचाए मत। हमारे पास आई है, जो भी बातें हैं आपकी कह दीजिए, कंप्लेंट लॉन्च करिए। आज ना कल थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिलने की ये गारंटी है मुंबई पुलिस। सर, आप लोगों ने जो एक मुंबई पुलिस ने कसम खाई थी कि हम धीरे धीरे करके नहीं, तेजी से हम नशे के जो कारोबार को खत्म करेंगे। आज से 2 दिन पहले भी हमने सुना एक बहुत बड़ी आप लोगों को कामयाबी मिली है। लगभग हमने सुना है कि 900 से 1000 बॉटल आप लोगों को मिली है कोरेक्स की, उसमें बहुत बड़ी आपको कामयाबी मिली है। आपका जो पूरा स्टाफ है, ATS से लेके गुंडागर्द से लेके टोटली सारे जो काम कर रहे हैं, लगभग जोन 5 में ही सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारावी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें नारकोटिक्स, ड्रग्स और नारकोटिक्स का जो प्रमाण है वो ज़्यादा है। और इसमें भी बच्चे और जो युवा वर्ग है वो इसके चपेट में आ गया है। इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो होने वाला जो क्राइम है उसमें ज़रूर रुकावट आएगी या कम हो जाएगी, ये हमें इसका विश्वास है। तो हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू कर दिया है। आपने देखा होगा कि गए 2 महीने में बहुत सारे केसेस हमने किए, कंजम्पशन के केसेस, पोजेशन के केसेस। 15 दिन पहले ही बड़े मात्रा में कॉरेक्स और उसके पकड़े गए थे, करीबन 12 लाख का माल। और 3-4 दिन पहले भी, 2 दिन पहले ही हमने कॉरेक्स कम से कम 5.5 लाख का माल है वो, इसको हमने रिकवर किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया है और मुझे पूरा उम्मीद भी है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि ये आरोपी जो है वो जल्दी बाहर नहीं आएंगे। ये जितने भी अंदर रहेंगे तब जो एक्टिविटीज़ है ड्रग के बारे में वो कम हो जाएगी। और आगे मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ ड्रग पेडलर्स को कि तुरंत आप जो ये काम कर रहे हो उसको रुका दो, अदरवाइज आज न कल पुलिस आपके द्वार पे आके आपको अरेस्ट करेगी, ये जरूर। सर, एक सबसे आखिरी सवाल जो लोगों के अंदर जो भय है वो मैं आपसे क्लियर कराना चाहूँगा। लोगों का कहना है कि जो हमारा कोई सामान चोरी होता है या कोई किसी का कुछ निकाल लेता है तो उस वक्त मिसिंग दर्ज करना चाहिए या FIR दर्ज करना चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है मिसिंग दर्ज होता है, मिसिंग में सामान मिलता है या FIR में सामान मिलता है जल्द? जी, ऐसी कोई बात नहीं। जब चोरी होती है तभी चोरी का ही करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मोबाइल के बारे में अगर मैं ये बता दूं कि बहुत सारे मोबाइल जो है किसी का रिक्शा में रह जाता है, बस में रह जाता है या जाते जाते गिर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खरीद करने के लिए, कुछ तो खरीद करने के लिए जाते हैं, वहीं पे रख देते हैं। इस बारे में ये मिसिंग ही होता है। मिसिंग का कंप्लेंट जो है वो मिसिंग में लेना चाहिए और जो जिसके ऊपर FIR बनती है जरूर उसको FIR ही दर्ज करना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहेंगे आज आपको जो काफी दिनों के बाद जो आपकी रिक्शा आपके हाथ में आई, हमने देखा एक चेहरे पे अलग से खुशी आपकी दिखाई दे रही थी यार, मुंबई पुलिस के जय जयकार लगाई जा रही थी यहाँ पे, क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा था ना, जब भी रिक्शा चोरी हुआ था ना तो बहुत मतलब ऐसा ना अलग लेवल का वो महसूस होता था कि यार रिक्शा था, एक कमाने खाने का धंधा था और चोरी हो गया। वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है फैमिली में। आपको मालूम है रिक्शा से कमाना है, खाना है, डेली का वो सारी चीज़ें रहती है।
तो जब भी रिक्शा अभी दो दिन पहले फोन आया कि आपका रिक्शा मिल गया है, आपको ये तारीख को आना पड़ेगा, तो वो चीजें सुन के बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि यार कम से कम चलो। इस हद तक आपको लग गया था कि मुंबई पुलिस है कुछ करेगी नहीं? नहीं, ऐसा आपके चेहरे पे जो खुशी अब दिखाई दे रही है, आपने सोचा भी होगा, बहुत से लोग सोचते थे, लेकिन ये कार्य देख के जब आपके चेहरे पे खुशी है, 2 दिन के बाद आपको खुशी, वो भी न्यू ईयर जैसे जी। एक्चुअली कैसे था, भरोसा तो भी कैसे ना, एक दूसरे से लोग मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं यार रिक्शा एक बार चोरी हो जाता है तो मिलता नहीं है, लोग जाके वहाँ पे कटवा देते हैं, या तो कोई गैरेज वगैरह में रिक्शे को काट पीट के बेच देते हैं। चोर लोग खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जब ये चीज सुना कि मतलब आपकी रिक्शा मिल गई, आपको आना पड़ेगा चौके में, तो वो चीज सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। यानी अंदर से जो एक्साइटमेंट थी ना, अलग ही लेवल के थे कि चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। मतलब हमारे को जो भरोसा 50, 70, 30, 80, 90% हुआ करता था, अभी 100% है कि हाँ कम से कम पुलिस वाले ने काम करके दिया है। हमने सुना है, आपने भी शायद देखा होगा, वक्त था जब लोगों के सामान जो थे बहुत वक्त मुझे लगता था मिलने के लिए, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो जागरूकता अभियान लोगों का टीवी के माध्यम से, पुलिसों के माध्यम से, आप लोग खुद दूसरों को मैसेज देते हैं कि अपने जो चीजें हैं वो सिक्योर कीजिए, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। जब आप इंटरनेट के जमाने में जो हिसाब से जो टेक्नोलॉजी 2023-24 के बाद जो तेजी पकड़ी है, जिसमें चोरों को अब आसानी नहीं है कोई चीज चोरी करने की, इसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली कैसे ना, ये जो टेक्नोलॉजी चली, जो मुहिम चलाया जा रहा है, यानी पुलिस वाले की तरफ से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी इंटरनेट के वगैरह से जो चलते हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज है और उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। अभी कैसे पहले चोरी हो जाता था तो कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। और आज के टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना, उसके जरिए क्या होता है, फटाफट काम हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा होता है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो फिर भी जब वो चोरी होता है ना, तो पुलिस उसके माध्यम से और हमारे एक दूसरे के कनेक्ट से फटाफट पता करती है, वो चीज ढूंढने में पूरा मदद करती है, पूरा हेल्प करती है, उससे फटाक से चीजें मिल जाती हैं। आपको किस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको रिकवरी मिली है? मुझे धारावी पुलिस चौकी के माध्यम से मेरी रिक्शा मिली है, रिक्शा। धन्यवाद। ओके सर। क्या कहेंगे, आज करोड़ों के जो माल मत्ते को आपके जोन 5 के माध्यम से दिया गया, डीसीपी साहब ने इसका शुभारंभ किया, लोगों के अंदर जो चेहरे पे आपने खुशी देखी, साइबर सेल का जो सबसे बड़ा जो किरदार है आप लोगों ने सही मायने में निभाया, कि लोग डरते थे पुलिस के पास कंप्लेंट करने, मिसिंग दे रहे, FIR दे रहे, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी लगी आप लोगों के पास? 2024 से जो आप लोगों के सिलसिले चालू है माल मत्ते को अपने पकड़ने के बाद में, आपने 2025 में शुरुआत में लोगों के चेहरे पे खुशी दी आपने। धारावी पुलिस स्टेशन में शुरुआती से हम लोग बड़े टेक्निकली काम कर रहे हैं। जो अभी हमने साइबर का जो मुजव्वर साहब और हमने टीम ने जो साइबर का 19 लाख का जो रिफंड किया था 24 घंटे में, उन्होंने जो कंप्लेनेंट का जो पैसा गया था बैंक में, वो पूरा हमने फ्रीज करवाया। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे घरफोड़ी जो जितना बड़ा हो गया था, वहाँ पे बाजू बाजू में सीसीटीवी जो हमने इकट्ठा करके उसमें सब तहकीकात करके सब आरोपी को अरेस्ट करके हमने उसमें से सब मुद्देमाल भी हमने लौटाया। इसमें हमारे नागरिकों का भी बहुत हमको शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमको खूब हेल्प किया है उसमें। और जो भी हमें धारावी में जो भी क्राइम होता है उसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर जो हमारी टीम है वो टेक्निकली उसमें स्टडी करके बाहर से भी हमने आरोपी अभी पकड़े, उसमें हमने 100% रिकवरी सब किया है, जिसमें 8 बाइक है, एक रिक्शा है और एक 4 व्हीलर गाड़ी है जो हमने जब्त किया। पूरा हमने ये 2 महीने में हमने 21 से 25 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की है और साइबर की एक 19 लाख के हमने रिफंड करवाया है इसमें। ये तो आप लोगों के जो ये साइबर के जो क्राइम के थे, आपने उस पर कामयाबी हासिल की। लगभग अमली पदार्थ जो आपके माध्यम से बताया जाता है कि उसमें बहुत से जो पदार्थ आते हैं, वो ज्यादातर जो बिक्री हो रही है, मुंबई पुलिस कामयाबी भी उसमें ले रही है। धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से 2 दिन पहले बड़ी कामयाबी मिली, डीसीपी साहब ने भी इसकी सराहना की धारावी पुलिस स्टेशन के लिए। लेकिन और भी ऐसा क्या मिडमिल करना चाहते हैं धारावी में कि हम लोग ये करेंगे तो और जल्द से जल्द नशे के कारोबार को हम लोग खत्म कर सकते हैं? अभी ये जो क्राइम हो रहे हैं, सब चोरी मारी हो रही है, ये सब ये नशे के जो लोग हैं इनके वजह से सब कार्रवाई हो रही है। हमने ये इसमें निकाला है, तो हमने अभी 2 दिन पहले ही जो कार्रवाई की है कल्याण नगर में धारावी में, उसमें हमने 940 बोतल जब्त किया है क्रोसिन का। जो उसमें जो सल्फाइड फॉस्फाइड जो नशाकारक पदार्थ है वो हमने बोतल जब्त किया, उसमें 4.5 लाख की जब्ती की और 2 आरोपी अरेस्ट किए। और जो भी वांटेड है उसमें उनको भी हमने जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। और उसमें अभी जो धारावी में जहाँ पे भी नशा बिक्री चालू है, हमने लोगों को एक आह्वान किया है कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बिक्री हो रहा है तो पुलिस को जानकारी दी कीजिए
जो जिसके वजह से हम लोग कार्रवाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सके और नशे की आदत से सबको छुड़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।